हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और डेली का एक ही रहता है दिमाग में कि क्या कंटेंट बनाए। डेली का न्यू कंटेंट लाना रहता है, तो भी हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो वो ट्रैवलिंग कर सकती है तो ट्रैवलिंग का व्लॉग बनाए, लेकिन घर का ही बनाना है, उसमें भी घर का भी एक एक काम के बता कि आपको क्या बोर करना है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आईब्रो जो मैं जानती हूँ सेल्फ बनाना घर पे कैसे बनाते हैं, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप कहीं पे भी इमरजेंसी में जाना हो, कभी टाइम ना हो, ठीक है ना, तो आप खुद घर पे बना सकते हैं। उसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। घर की जो नीडल्स रहती है उसी सिंपल धागे से, और वो भी जैसे वहाँ पार्लर में आप बनवाते हैं वैसे ही। तो 50 रुपये आप अपने बचा लेंगे आराम से। तो मैं आज 50 रुपये आपके बचा रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको आप ज़रूर सीखने में आपको मदद मिलेगी। तो धागे में सिर्फ आटे इतनी लगा देने की आपके हाथ में फंसे नहीं, और आप जो चाहें वो शेप दे सकते हैं। और जो बड़े बड़े पहले जो हेयर्स रहते हैं वो कैंची की मदद से हम पहले उसको अलग कर देंगे। पहले इसमें हम आटे भर लेते हैं सारे, कि इतने आटे होने चाहिए, क्योंकि इधर जैसे आप राइट साइड से उसको पुश करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो वो इजीली मूव हो जाए, बस यही। तो इसी तरह से अभी मैंने हेयर बैंड लगा दिया था, क्योंकि कोई भी बाल आए नहीं बीच में। तो पहले मैं यानी कि ऊपर के जो एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं वो सारे ले लेती हूँ मैं, और बिंदी मैंने हटा ली है। तो अभी मैं धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा हेयर है पहले जो इजीली आ जाते हैं बड़े वाले, वो मैं ले लेती हूँ। तो आप ऐसे करेंगे तो इस तरह से आपको इधर प्रेस करना है, तो वो इजीली ऐसे मूव हो जाएगा। एक हाथ से ऐसे प्रेस करना है। देखिए किस तरह से मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं। तो एक को आपको छोटा करना है और एक हाथ से आपको आटे को बड़ा करना है, तो वो इजीली मूव हो जाएगा। और जिस तरह से आपको हेयर यानी आपका जो भी लेफ़्ट चलता हो राइट चलता हो हैंड, इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा राइट हैंड है, तो मेरे राइट हैंड की साइड से ज़्यादा होगा, तो मेरा लेफ़्ट हैंड कम काम करता है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो राइट हैंड की तरह से ही मैं लूँगी। जो नीचे की साइड के बाल हैं वो लेने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। कभी कभी पकड़ना रहता है तो पकड़ने वाले होते नहीं, खुद ही अपना सेल्फ कर रहे हैं तो कैसे पकड़ेंगे। तो आप ऐसे आईब्रो को इस तरह से ऊपर नीचे करके ऐसा ले सकते हैं, तो वो इजीली अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि शेप तो आपको पता ही है आपका आईब्रो का, किसी का बहुत ही लाइट रहता है आईब्रो, नहीं होता है आईब्रो, तो भी वो कर सकते हैं। पेंसिल की मदद से पहले उसको डार्क कर लीजिए, उसके बाद में जो आपको हेयर दिखते हैं आप पाउडर भी लगा सकते हैं। मैंने पाउडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, वो कभी भी कट लग जाता है, तो मैं विदाउट पाउडर ही करती हूँ, तो मेरा इजीली हो जाता है। और देखिए मैंने कभी 3-4 महीने से अभी आईब्रो नहीं करवाया था, 3-4 के ज़्यादा हो गए होंगे। मैंने पार्लर में मैं गई नहीं हूँ। बीच में मैंने एक बार सेल्फ ही किया था, लेकिन जो मोटा मोटे थे हेयर्स वो ले लिए थे। इतना ये ना पूरा शेप पे जैसे नहीं किया था, तो पूरा क्लीन नहीं किया था। पर अभी इस बार में मैं आपके लिए मैंने किया है, क्योंकि ज़्यादा आते नहीं मेरे हेयर, कभी कभी करना रहता है, लेकिन मैं कर देती हूँ। आज मैंने कहा कि कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं आज आईब्रो ही बना लेती हूँ। तो बस आपके लिए बनाया है। आप सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आप सीख जाएंगे, आप कर पाएंगे। और आप खुद ज़्यादा नहीं तो आप घर पे किसी, अगर आपके आजू बाजू हैं, आपकी सोसाइटी में हैं, गली मोहल्ले में कहीं पे भी आप करना चाहें, तो 50 रुपये आप आराम से ले सकते हैं। अभी आईब्रो का इजीली 50 रुपये दे ही देते हैं, क्योंकि इतना तो है ही। अभी प्राइस भी आपको पता है, महंगाई के हिसाब से सब जगह 50 रुपये ही लेते हैं। तो आप अपर लिप्स भी इसी तरह से ईज़िली ले सकते हैं। देखिए मैंने पूरा यानी कि हेड का भी ले लिया है, जो ललाट के बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये भी आप ले सकते हैं इजीली से। और दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह से आप आगे पीछे करके इस तरह से आप ले सकते हैं, तो अच्छा से क्लीनिंग हो जाएगा। और अपर लिप्स भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए मैंने ले लिया, और इस तरह से मैं हाथ से ये करती रहूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि कौन से हेयर बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से सारे हो गए हैं। कोई 1-2 बाल रहते हैं ना, तो इस तरह से हेयर दिखते नहीं, तो धीरे धीरे आप जब ऐसे शेप देंगे ना तो वो बाहर निकलेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरे इस तरफ का थोड़ा सा पतला है, तो आपको पतला ही दिखेगी शेप एकदम। और इस तरह इधर मेरा थोड़ा सा मोटा है आईब्रो।
तो ये देखिए दोनों एकदम परफेक्ट शेप में हो गए हैं। मैं मिरर में देख के कर रही हूँ और देखिए ये आप एकदम अच्छे से हो गया है। तो आप इसी तरह से इजीली आप कर सकते हैं, एकदम अच्छे से हो गए हैं। तो आप चाहे तो ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं अगर आपको जलन महसूस होती है करने के बाद में। तो क्योंकि मैं जब भी कभी पहले मैं जब करवाती थी पार्लर पर, तो मुझे बहुत सारी जलन होती थी और बहुत सारे कट्स भी लग जाते थे। इसी वजह से फिर मैंने खुद सेल्फ सीखा, तो मैं सीख गई और देख के ही तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो मैं उसके बाद में कभी पार्लर गई नहीं हूँ शादी के बाद में, यानी आईब्रो के लिए। बाकी तो मैं कभी कभी चली जाती हूँ, क्योंकि घर पे भी बोर हो जाते तो कभी कभी चले जाना चाहिए। तो आईब्रो के लिए नहीं जाती हूँ। बाकी जैसे वैक्स है, फिर इस तरह हेयर कट है, तो वो मैं करवा लेती हूँ। बाकी कुछ नहीं, वो भी वैक्स भी मैं घर पे कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार जब ज़्यादा टाइम नहीं होता है तब। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर।